हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार, जानदार, कमाल फ्रेश वीडियो में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2022 पीएचडी या फिर सिनॉप्सिस का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बनाया जाता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल के साथ समझने वाले हैं। मेरे पास एक सिनॉप्सिस है जो हमारे जेएनयू या फिर डीयू में काम आता है। मेरे एक स्टूडेंट था, उसको कॉल करके, हाल ही में उन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है, तो उनका मैंने आपको जो ओरिजिनल जो फॉर्मेटिंग है प्रपोजल की, सिनॉप्सिस की, वो मंगवा ली है। उसके आधार पर मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि भाई साहब किस प्रकार से आपको फॉर्मेटिंग करनी है, कहां पर क्या लिखना है, कहां पर क्या लिखना है। तो अगर आप प्रपोजल या सिनॉप्सिस के बारे में जानना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, मेरे पास पूरा पीडीएफ है, मतलब उसका प्रपोजल का। और अगर आप चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप सिनॉप्सिस या प्रपोजल बनाना चाहते हैं कि कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहना, अन्यथा आप वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हो। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपका पीएचडी का जो सफर है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सभी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद को पीएचडी का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने पीएचडी किया है। सभी टॉपिक्स के बारे में मेरी समझ थोड़ी ठीक ठाक है, तो मैं आप सभी को उसके आधार पर समझाने वाला हूं। देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को देखो एक बात बतला देना चाहता हूं। जो फॉर्मेट होता है पीएचडी प्रपोजल का, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे वो डीयू का हो, चाहे वो बीएचयू का हो, या किसी तमाम स्टेट, छोटी बड़ी किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर वो सिनॉप्सिस का प्रपोजल है, तो एक ही तरीके से बनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शोध प्रारूप के बारे में जानकारी दूंगा। उसके आधार पर आप अपने प्रपोजल को बना सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे साथियों, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मतलब किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो आप सभी इस वीडियो को देखकर फॉर्मेटिंग कर लेना। लेकिन मैं किसी एक सब्जेक्ट को यहां पर उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब ऐसा तो नहीं है कि इसी वीडियो में आपको ज्योग्राफी का बता दूं, इसी में हिस्ट्री का बता दूं, इसी में इकोनॉमिक्स का बता दूं। तो मैंने क्या कि कॉमन सब्जेक्ट ले लिया, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि भाई साहब कैसे कैसे क्या क्या लिखा जाता है। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, ये जो उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्यारे साथियों, ये हिंदी लिटरेचर का एक उदाहरण है, जिसके आप सबसे पहले टाइटल देखो। सबसे पहले आपको फ्रंट पेज कैसा बनाना है, इस चीज को देखो। सबसे ऊपर आपको अपना टाइटल लिखना है, चाहे आपका कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट के आप क्यों ना हो। देखो, धैर्य और ध्यान के साथ देखते जाना। तो सबसे पहले आपने अपना टाइटल लिख दिया। उसके बाद में प्यारे साथियों आपके विश्वविद्यालय का लोगो लगाना है, आपको लगा दिया। उसके बाद में आपको लिखना है विश्वविद्यालय का नाम, और यहां पे है कि आपका कौन सा विषय है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में पीएचडी हेतु प्रस्तुत शोध प्रारूप, आपका विषय का नाम लिख देना है आपको यहां पर कि कौन सा विषय आपका प्यारे साथियों यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। मैंने प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, जो मेरी छात्रा थी, दोस्त थी, जो स्टूडेंट, उनको मैंने यहां पर नाम यहां पर हाइड कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से आपको नीचे आपका जो अध्यक्ष है डिपार्टमेंट का, उसका नाम लिखना है। जी हाँ साथियों, अध्यक्ष का आपको नाम लिखना है। जैसे वर्तमान में दिल्ली हिंदी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम यहां पर लिखा है, और ऊपर आपको शोध निर्देशक का नाम, और यहां पर आपको आपका नाम लिखना है। यह तो हो गया पेज 1, यानी सबसे ऊपर का पेज तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अब आगे आ जाइए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पर जो भी बात आपको बतलाई जाती है, सिखाई जाती है, वो डेटा, आंकड़ों के साथ बतलाई जाती है। चाहे मेरा खुद का पीएचडी का एक्सपीरियंस हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, पढ़ने का अनुभव हो, और नेट जेआरएफ से संबंधित जो अनुभव है, हायर एजुकेशन से संबंधित, उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको इस चैनल पर एक एक चीजें क्लियर करके चलता हूं। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरा बताई हुई बातें आपके लिए यूजफुल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरी बताई हुई बातें आपको पसंद नहीं आती हैं, आपको लगता है कि मैं चीजें बताता हूं सही नहीं बताता हूं, तो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोग लाइक करते हैं मेरी बात को।
सबसे पहले फॉर्मेटिंग से पहले आपको क्या लिखना है? शोध का परिचय करना है साथियों। जी हां साथियों, आपको सबसे पहले शोध का परिचय लिखना है। अब मेरी बात ध्यान और धैर्य दोनों के साथ सुनो। शोध का परिचय, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, है ना, उसका शोध का परिचय लिखना है कि आपका सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखनी है। जी हाँ साथियों, आपने जो कुछ भी टॉपिक लिया है उससे जरूरी, उससे संबंधित कुछ एक भूमिका लिखनी है बस उसके बारे में। जैसे आप निबंध लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे राइटिंग करते हो, उसी प्रकार से आपको एक यहां पर भूमिका लिखनी है। ठीक है, जिस प्रकार से इनका जो टॉपिक है उसी के आधार पर उन्होंने एक भूमिका यहां पर लिख दी है। जी हाँ साथियों, ये हम लोगों ने डिस्कस करके ये प्रपोजल पहले बनाया था और आगे बढ़ते हैं। शोध के परिचय के बाद में देखो, हमेशा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर कुछ भी आप बना रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप चाहते हो इसका आपको पीडीएफ चाहिए, अगर मान लो आपको ऐसा लगता है, तो क्या है साथियों, भूमिका लिखनी है। देखो एक बात बता दूं, हर विश्वविद्यालय में जो शब्दों का जो माप होता है, जो योग होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 1000 शब्दों में लिखवाया जाता है, वहीं जेएनयू में 500 शब्दों में लिखवाया जाता है, वहीं बीएचयू में वहीं बैठाकर आप लोगों से लिखवाया जाता है। वह अलग अलग शब्द संरचना हो सकती है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो इसी प्रकार का यहां पर होने वाला है। चलो, ये तो हमने प्यारे साथियों भूमिका को यहां पर समझ लिया कि भाई भूमिका हमारी किस प्रकार से होनी है। तो थोड़ा सा इसको लिख देना इस प्रकार से एक दो। उसके बाद में साथियों अगला जो बिंदु हमारे सामने निकल कर आएगा वो है साथियों शोध विषय से की प्रेरणा एवं चयन। यानी कि आपने जो शोध विषय जो लिया है उसका प्रेरणा आपको कहां से मिली और उसका आपने चयन क्यों किया। सिर्फ इतनी बात को यहां पर लिखना है, चाहे आपका विषय कोई भी क्यों ना हो। जैसे कि इनका जो शोध है साथियों कुछ दमित समाज के बारे में है और स्त्री उनके दमन और शोषण के बारे में है। मैंने हिंदी का विषय क्यों उठाया है, रीजन क्या है कि बहुत से लोग, अगर मैं अलग सब्जेक्ट में ले आता, इंग्लिश में ले आता, तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते। अब आपको मेरा समझाने का जो वो अर्थ है ना, वो समझ लग जाएगा कि भाई मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूं। तो यहां पर आपको शोध विषय की प्रेरणा लिखनी है और ये आपने चयन क्यों किया है, सिर्फ आपको इतनी सी बात यहां पर लिख देनी है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं और चीजों को देख लेते हैं। इस प्रकार से देखो इसका विषय क्या था, इसका विषय क्या था साथियों, इनका विषय था कि 21वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में हास्य का समाज और अस्मिता का प्रश्न। हास्य का समाज मतलब ऐसा समाज होता है जिसका दमन या शोषण किया गया हो, ऐसे समाज से संबंधित ये उपन्यासों में जिक्र कर रहे हैं। तो यहां पर जो इनका जो चयन है विषय का आधार, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दबे कुचले जो वर्ग हैं उनके प्रश्नों को कोई नहीं उठाता। तो इस शोध प्रबंध के माध्यम से, शोध ग्रंथ के बारे में वो ऐसे ऐसे पहलुओं को चेष्टा करेगी निकालने की जिससे आप समाज और देश को लाभ होने वाला हो। तो मतलब इस तरह की चीजें हम यहां पर ये लिख देंगे। ठीक है, ये बात होगी, दो ऑप्शन हो गया ना भाई, दो बिंदु। उसके बाद में साथियों आपको क्या है कि प्रस्तुत शोध का उद्देश्य क्या है साथियों, यहां पर प्रस्तुत शोध का यहां पर हमको उद्देश्य लिखना है। अब क्या लिखना है, यहां पर प्रस्तुत शोध का उद्देश्य लिखना है। अब आपका ये जो आपने शोध लिखा है, जो आप ये शोध करना चाहते हो इस टॉपिक पर, वो क्यों करना चाहते हो, ऐसा कौन सा कारण है कि आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शोध का, प्रस्तुत शोध का उद्देश्य क्या है, इससे समाज को, देश को, मानव जाति को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ऐसी दो चार बातें इसमें आपको यहां पर लिख देनी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। शोध विषय का महत्व, यहां देखिए साथियों शोध विषय का महत्व, पर पहले इस वीडियो को देखो, मैं काफी चीजें आपको समझाते हुए चलूंगा आगे फॉर्मेटिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं साथियों, विषय का महत्व हमने जान लिया। अब अनुसंधान की पद्धति, देखो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। जी हाँ साथियों, अनुसंधान की पद्धति। अनुसंधान की पद्धति महत्वपूर्ण क्यों है, इस चीज को समझ लो पहले। क्योंकि अनुसंधान, जब आपको मैंने रिसर्च पढ़ाता हूं नेट में,
तो प्यारे साथियों कई प्रकार का अनुसंधान होता है, आलोचनात्मक, वर्णनात्मक या फिर विवेचनात्मक। आपने किस प्रकार से यहां पर अनुसंधान को करोगे आप, यानी कि आप जो अनुसंधान करोगे या रिसर्च करोगे उसमें कौन कौन सी जो पद्धति रहेंगी उसका उपयोग करोगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वर्णनात्मक का मतलब है कि आप किसी चीज को व्याख्यायित करके प्रेजेंट करोगे। छोटे छोटे सभी पहलुओं पर हम लोग यहां पर बात करने, लेकिन आप तो ऐसे उठाकर लिख देना डायरेक्ट, इसको ये सब पंक्तियों को डायरेक्ट यहां पर उठा के लिख देना कि भाई मैं अपने अनुसंधान में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक और विवरणात्मक पद्धति का मतलब अवलंब करूंगी या करूंगा, इस तरीके से, ताकि संपूर्ण शोध विषय का निष्कर्ष दिया जाएगा। इस प्रकार से आप यहां पर चीजें लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो को छोटा करने के लिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, उम्मीद है कि आपको चीजें बेहतर समझ आ रही होंगी। ठीक भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अब अनुसंधान की पद्धति हमने लिखी। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो छोटी विश्वविद्यालय के छात्र उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आज के टाइम पर। ये जो विषय शोध बनवाया था ये मेरी ही देखरेख में बना था इसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। देखो, प्रस्तुत शोध विषय से पूर्व हुआ कार्य। अब क्या है कि मान लो कि आपका कोई टॉपिक है, उससे संबंधित या उससे मिला जुला काम कहां पर हो चुका है अब तक इस विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में आप पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हो। अब आप कहोगे गुरुजी हमको कैसे पता लगेगा कि कितना काम हो चुका है कि नहीं हो चुका? हाँ भाई, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, दो तरीके हैं। या तो आपका कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति हो जो विश्वविद्यालय में इस समय पढ़ाई कर रहा हो, उससे थोड़ा सा पता लगा लो, या फिर प्यारे साथियों वगैरह का सहारा ले लो, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे पास सभी विश्वविद्यालय के मैक्सिमम जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, मतलब इन सभी के पूर्व में हुए पीएचडी लेखों का डिटेल्ड मेरे पास है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बारी बारी से मैं ऐसे वीडियोस बनाते जाता हूं, या फिर आप कमेंट्स करोगे तो मैं वहां पर आपको लिंक वगैरह दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां तो मुझे एक ही वो देना पड़ेगा। तो हमको प्रस्तुत शोध पूर्व में क्या क्या काम हो चुका है, पहले हमको उस पर दृष्टि डालनी है। इस बात का ध्यान रहे। जैसे यहां पर कई पहले के शोधकर्ता हैं, उनकी जानकारी भी इसमें प्यारे साथियों दे रखी है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर प्रथम अध्याय का चुनाव करते हैं। अब यहां से हमारे टॉपिक की बात होने लगी है। हाँ, इसमें एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात और छूट गई है, मैं एक बार उसको और देख लेता हूं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात रह गई है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि इस टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि जो आप पीएचडी करने जा रहे हो उसका जो मटेरियल होगा, उससे संबंधित चीजें हैं, उसका अध्ययन आप किस प्रकार से करोगे, उस पर क्या क्या काम आपका हो चुका है। तो ये सब रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ही भाग है। ठीक है, ये क्या है साथियों, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ही भाग है, जिसमें हमने ये कहा है कि हम जो पूर्व शोध ग्रंथ हैं उनकी भी मदद लेंगे, वेबसाइटों की मदद लेंगे, जो मूल ग्रंथ हैं उनकी भी मदद लेंगे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है क्या क्या काम हो चुका है और हम कैसे कैसे काम इस पर करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो। मैं बिल्कुल सामने से इसीलिए अटका हूं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया? पीएचडी चाहते हो? कर दिया होगा लाइक, कर दो कोई बात नहीं, सबको आशीर्वाद है। अब हम भाई साहब प्रथम अध्याय के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रथम अध्याय के बारे में। अब यहां पर प्रथम अध्याय कैसे बनेगा? देखो, आप अपने प्रथम अध्याय में जो भी टॉपिक लिख रहे हैं ना, उसके बेसिक्स लिखना है। उसकी बेसिक चीज आपको यहां पर डालनी है। आप जो भी टॉपिक पर काम करना चाहते हैं उसकी बेसिक चीज यहां पर आपको लिखते जानी है और फॉर्मेट कर लेना है एक ही बात का। जैसे कि मान लो मैं गांधी जी के ऊपर काम कर रहा हूं, लेट सपोज मैं गांधी का उदाहरण ले लेता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें जानना रही। सबसे पहले हम गांधी जी का परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक अध्याय में हम गांधी जी का परिचय लिखेंगे। दूसरे अध्याय में क्या लिखेंगे साथियों? गांधी जी की इसमें परिचय, भूमिका लिख देंगे गांधी जी के बारे में, फिर परिचय लिख देंगे, फिर शिक्षा संबंधित बात कर देंगे, फिर दूसरे अध्याय में उनके राजनीतिक विचारों की बात कर देंगे, अगले अध्याय में उसके सामाजिक विचारों की बात कर देंगे, उसके बाद में साथियों जीवन में संघर्ष जो है उनके बारे में हम बात कर लेंगे। यानी कि ऐसे ऐसे करके हमको फॉर्मेटिंग यहाँ पर करनी है। तो भाई साहब जो आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग दिख रही होगी उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो फॉर्मेटिंग कैसे और किस प्रकार से की गई है। वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है ना, पर भाई साहब एक बार आपको समझना
जरूरी है, आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसे किस प्रकार से प्रपोजल बनता है। मैं तो खुद कितना परेशान हुआ था जब मैं जेएनयू में इंटरव्यू देने के लिए आया था। हाँ, मैं बहुत परेशान हुआ था। आपको तो कुछ भी परेशानी नहीं आ रही भाई, हमें तो कुछ बताने वाला नहीं था कोई कि प्रपोजल क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होते हैं। अब द्वितीय सवाल 3 है ना, कैसे सब पॉइंट लिखने हैं आपको, सब पॉइंट, ये तृतीय अध्याय और इसके यहां पर आपको सब पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। जी हाँ साथियों, क्या मिल रहे हैं आपको, सब पॉइंट यहां पर देखने को यहां पर मिल रहे होंगे। यहां पर चतुर्थ में सब पॉइंट आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहां पर भी आपको सब पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे प्यारे साथी। ठीक है, यहां पर छठे अध्याय में आपको सब पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। 7वें अध्याय में आपको रुक जाना है, यानी 6 अध्याय की के समतंग आप फॉर्मेटिंग कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है, परिशिष्ट लिखना है, आधार ग्रंथ लिखना है, सहायक ग्रंथ, पत्र पत्रिका। अब आप कहोगे गुरुदेव होते क्या है, समझा देते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। उपसंहार में आपने जो सभी 6 के 6 टॉपिक लिखे हैं उनकी समरी लिखनी है, सारांश लिखना है। क्या लिखना है साथियों, उनका सारांश लिखना है। परिशिष्ट, आधार ग्रंथ का मतलब ये होता है कि आपने कौन कौन से ग्रंथों को आधार बनाकर ये पीएचडी करने की आप सोच रहे हो, या इसमें कौन कौन से उसमें शामिल किए हैं। सहायक ग्रंथ की जो आपका जो टॉपिक है उसमें संबंधित सहायक ग्रंथ कौन कौन से हैं, उसका कुछ 2-4 के नाम लिख देना है। यहाँ पर 2-4 के नाम लिखना है, अन्य पत्र पत्रिकाओं के नाम लिख देते हैं और कोर्स का नाम लिखकर आपको साथियों यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख देना है। क्या लिख देना साथियों, आपको विद्यार्थी का आपको यहाँ पर नाम लिख देना, खुद का नाम लिख देना, बस यही आपकी फॉर्मेटिंग है। मैं बता दूं साथियों कि जो भी मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं, ये अभी जो छात्रा है ये इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही है, हमारी ही सानिध्य में या देख रेख में। अब आधार ग्रंथ हम ऐसे लिखेंगे, देखो आधार ग्रंथ इस तरीके से लिखेंगे, समझ रहे हो आप। सहायक ग्रंथों का भी थोड़ा सा कोटेशन डाल देना, भाई सहायक ग्रंथ कौन कौन से हैं ये डाल देना आप। और पत्र पत्रिकाएं भी डाल देना इस तरीके से, कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम लिख देना है। ऐसा नहीं भाई कुछ भी लिख दो, भला ये प्रपोजल में ऐसा नहीं कि आपको भाई कंठस्थी चीजें होनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीजें यहां पर लिख सकते हो, कोई समस्या की बात यहां पर नहीं है प्यारे साथियों। तो साथियों आपको उम्मीद है समझ लगा होगा, एक ओवरऑल मैंने एक विवरण देने की कोशिश की है कि भाई किस प्रकार से आपको लिखना है, आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप ही के सब्जेक्ट को फोकस करके लिखूं, जैसे कोई चाहता है हिस्ट्री तो हिस्ट्री लिखूं, या फिर चाहता है कोई ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी के टॉपिक को लिखो, मैं फॉर्मेटिंग बता दूं, क्योंकि बात मेरे पास सबकी फॉर्मेटिंग है। तो आप कमेंट कर देना और चैनल के साथ जुड़े रहो। आपको ऐसा लगता है कि इस फॉर्मेट का पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप ऐसा करो यार कि यहां तो मैं कैसे लगाऊं, नीचे तो कोई लिंक विंक तो होती तो मैं कैसे लगाता। एक काम कर दूंगा कि मैं इसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके मेरे जो इंस्टाग्राम है उसकी बायो में लगा दूंगा। इंस्टाग्राम की बायो जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इंस्टाग्राम की बायो है, ये इंस्टाग्राम की बायो है, यहां पर मैं आपको लगा दूंगा। इस नाम से डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से मुझे सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पर, मुझे वहां पर फॉलो कर लेना और ये बायो में आपको लिंक मिल जाएगी, यहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर देना अगर आपको किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो, लेकिन मुझे मैसेज वही शो होंगे, वही मैसेज दिखेंगे मुझे जो फॉलो करने के बाद में मुझे मैसेज करेगा। राइट, अब देखो मैं फोन नंबर तो यहां पर दे नहीं सकता कि मैं आपको फोन नंबर दे दूं, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम वाला खोल दिया आपके लिए। तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना और ये बायो से लिंक को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो।